उस पर गद्दार का दब्बा लगाकर महल से बाहर निकाल दिया गया। सुनसान पहाड़ों के बीचों बीच एक घोड़े के साथ उसे मरने के लिए अकेला छोड़ दिया गया। हर सुबह वो इस उम्मीद से निकल पड़ता कि शायद कहीं कोई जिंदगी का निशान मिल ही जाए, मगर वहाँ हर तरफ पत्थर ही पत्थर और सूरज की तपती हुई धूप थी। लेकिन जॉन ने हार नहीं मानी। जब उसको भूख ने सताया तो उसने पत्ते खा ली। परिस्थिति तब खराब हुई जब उसका घोड़ा भूख और प्यास से मर गया। अभी वो इस गम और थकन के साथ लेटा ही था कि तभी वहाँ पर दो लुटेरे आ गए। जॉन बहुत कमजोर हो चुका था। उसको समझ आ गई थी यहाँ पर कोई भी उसको बचाने के लिए नहीं आएगा। इससे पहले कि लुटेरे उसे मार देते, जॉन ने बड़ी चतुराई से उन पर हमला कर दिया। वो एक योद्धा था। कमजोरी के बावजूद उसने बड़ी बहादुरी से लुटेरों का मुकाबला किया। फिर वो उनके ही घोड़े लेकर एक न खत्म होने वाले सफर की तरफ निकल पड़ा। उसने इन बेरहम पहाड़ों में जिंदा रहना भी सीख लिया था। जॉन जिस भी जानिब से जिंदगी की खुशबू महसूस करता, उसी हिसाब से अपना नक्शा बना लेता। एक के बाद एक कई दिन और रातें इसी तरह गुजर गई। आखिरकार वो एक समंदर के किनारे तक पहुंच गया। यह रेड सी था, जिसे देखकर उसकी आंखों में एक उम्मीद की किरण जागी। पानी का लेवल बहुत कम था, इसलिए जॉन ने जल्दी से समंदर को पार कर लिया। समंदर पार वो अरब के इलाके में पहुंच गया, जहाँ उसको एक बस्ती दिखाई। कई महीनों की प्यास बुझाने के लिए वो पानी वाले कुएं की तरफ लगा। आसपास खड़े लोग जॉन को कोई पागल दीवाना समझ रहे थे, पर जब उसने अपनी तलवार निकाली तो सब डर गए। उनको पता चल गया ये कोई सामान्य इंसान नहीं है, बल्कि एक योद्धा है। जॉन की बहादुरी को देखते हुए बस्ती के लोगों ने उसको रहने के लिए जगह दी, जहाँ उसने एक नई फैमिली के साथ एक खुश भरी जिंदगी की शुरुआत की। लेकिन जॉन की असल परीक्षा तो अब आने वाली थी। उसकी सुकून भरी जिंदगी के तकरीबन 10 साल गुजर चुके थे। वो अपने परिवार के साथ बहुत खुश था और उसका 9 साल का बहुत प्यारा बेटा भी था। एक रात उसने अजीब सपना देखा। सपने में उसको ईश्वर की तरफ से अनुभूति हुई कि उसके लोग बहुत तकलीफ में हैं, जिनको वो पीछे छोड़ आया था। इस नरक से आजाद होने के लिए वो अपने मसीहा को पुकार रही हैं। अब जॉन को अपना गुजरा हुआ कल याद आने लगा। अपने लोगों की याद सताने लगी। उसने फैसला किया कि वो वापस उसी जिंदगी में लौटेगा, बदले के लिए नहीं, बल्कि लोगों को उस नरक से आजाद करवाने के लिए। उसने अपनी पत्नी और बेटे से वादा किया वो वापस लौटकर जरूर आएगा। इस तरह वो योद्धा एक बार फिर से उसी सफर पर वापस निकल पड़ा। जॉन जब वहाँ पहुंचा तो उसने देखा लोगों के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जा रहा है। वो एक झोंपड़ी में गया जहाँ उसके पुराने दोस्त रहते थे। अब उनका मसीहा वापस लौट आया था। लोगों ने जॉन की लीडरशिप में लड़ाई की तैयारी शुरू कर दी। युवराज को किसी तरह से पता चल गया कि जॉन वापस लौट आया है और युद्ध की तैयारी कर रहा है। सिपाही उसको हर तरफ ढूंढने लगे, लेकिन जॉन तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। युवराज की हिंसा दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी।